क्रिसमस डे के पूर्व संध्या पर आपको शुभ संध्या और क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपका अपना हिंदी का टीचर नरेंद्र कुमार राय, फास्ट एजुकेशन 4149 तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में रस के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय दिया था और साथ में हमने श्रृंगारस के बारे में पढ़ा भी था। तो आज हम श्रृंगारस का पढ़े थे। हम श्रृंगारस में संयोग श्रृंगार, तो संयोग श्रृंगार में आपको हमने 2 हेडिंग दिखाई थी और हमने बात की थी कि संयोग श्रृंगारस होता क्या है, जहाँ पर नायक नायिका के मिलन दर्शन, ठीक है, आलिंगन का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगारस होता है। उसमें हमने बात की थी कि आपके उदाहरण कुछ लिखवाए थे, जैसे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह कहे भावन हंसाए, दे न कहे नटी जाए, है ना। तो उसका मैंने व्याख्या किया था कि राधा जी जो है कृष्ण से बातों की लालच में आकर के कृष्ण की मुरली को छिपा लेती हैं। जब छिपा लेती हैं तो कृष्ण भगवान उनसे मांगते हैं, तो राधा जी कहती हैं कि मेरे पास नहीं है, और उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा है उससे प्रतीत होता है कि नहीं उनके पास है ना। तो इन सब बातों बारे में बात की थी। हमने 2 उदाहरण लिखाए थे, उसमें हम आपको तीसरा उदाहरण बताते हैं। तो आपने जो श्रृंगारस लिखा था उसके 2 उदाहरण लिखवाए थे, उसके आगे आपको तीसरा लिखना है। पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर जो है बीजों श्रृंगार की ओर चलते हैं, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पिछली क्लास अच्छी लगी होगी। तो उसी के आगे आपको लिखना है, पेन कापी लेके बैठ जाइए। और जिन बच्चों का लिखा है 10 या 12 वालों का, 9 वालों का, 11 वालों का, तो वो सिर्फ देखते जाएं और देखकर वीडियो आपको याद भी होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आनंद आने वाला है। चलो शुरू करते हैं। उसमें एक और हम आपको लिखा देते हैं कि राम के रूप निहारती, राम के रूप निहारती जानकी, राम के रूप निहारती जानकी, कंगन की नग की परछाई, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई, या तो सब सुधि भूल गई हैं, या तो सब सुधि भूल गई हैं, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, या तो सब सुधि भूल गई हैं, कर टेक रही एक बार फिर देख लेते हैं। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, या तो सब सुधि भूल गई हैं, कर टेक रही पलटार नाही, पल टारनी नाही। देखिए हुआ क्या कि हमने 2 बात की थी। एक बात की थी कि कहत नठत रिझत खिजत, है ना, ये वाला बताया था। एक बताया था कि बतरस लालच लाल की, ये हुआ था। अब तीसरा हमने उसमें इसी के लिखा रहे हैं कि राम के रूप निहारती जानकी, कंगन की नग की परछाई, या तो सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटार नाही। अब हुआ क्या कि एक बार ना राधा, यहाँ राम लक्ष्मण की बात है, राम और सीता की बात है, सॉरी। तो सीता जी बैठी होती हैं और राम जो है उनके पीछे खड़े होते हैं। तो होता क्या है कि सीता जी एक अपने हाथ पे जो है उंगली पर उसमें की अंगूठी पहनी होती हैं नग की, तो उस नग पे राम जी की तस्वीर दिखाई देती है। जब दिखाई देती है
तो उस तस्वीर को देख करके सीता जी मोहित हो जाती हैं और एक पल के लिए भी उससे अपनी निगाहें हटाती नहीं हैं। वो लिखना राम के रूप निहारस जानकी, जानकी माने सीता माता, सीता माता राम के रूप को निहार में देख रही हैं कंगन की नक की परछाई में, यानी कि कंगन के ऊपर जो मोती था उस पर उनकी परछाई दिख रही थी। तो अब देख करके या तो सरस्वती भूल गई हैं, उस परछाई को देख करके अंगूठी में तस्वीर को देख करके अपनी सारी सुधि बुद्धि अपनी याददाश्त भूल गई हैं और टेक रही पर टर्न नहीं, एक भी क्षण के लिए उस अंगूठी से अपनी निगाहों को हटा नहीं रही हैं। तो यहाँ पर नायक नायिका के मिलन का, दर्शन का, आलिंगन का प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका संयोग श्रृंगार रस होगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो मैंने इसके 3 उदाहरण लिखा दिए हैं। अब हम आप बात करेंगे आगे आज श्रृंगार रस का दूसरा भेद जो आपका होता है वियोग। जो दूसरा भेद है आपका वियोग, वियोग श्रृंगार रस। आज हम बात करेंगे वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा है जहां पर नायक नायिका के प्रेम में, जहां पर नायक नायिका के अलगाव, ठीक है, जहां पर नायक नायिका के अलगाव का वर्णन होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है, वियोग श्रृंगार रस होता यहां पर मिलन की बात थी, यहां पर रस होता नायिका, ठीक है, वहां पर मिलन की बात थी, यहाँ पर अलगाव की बात है। अब अलगाव की बात है तो वियोग हो जाएगा, है ना, जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाए। अगर आपने कक्षा 9, अब अगर आप कक्षा 9 में के बच्चे हैं या 9 के आगे के बच्चे हैं या तो कोई कंपटीशन वाले भी हों, तो आपने देखा होगा कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा श्रद्धा और मनु जयशंकर प्रसाद का। उसकी पहली लाइन है कि अरे बता दो दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेंक हेरा, है ना। आपने अगर पढ़ा हो, याद हो, तो उसी की लाइन है। तो उसी प्रकार हम आगे आपको बताते हैं कि इसका उदाहरण देख लेते हैं पहले। ठीक है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। देखो, आप चाहे तो यहाँ से हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, इसके बाद आप लगा विराम आप उसको नीचे लिख सकते थे। मुझको 2 3 4 लिखने हैं, इसलिए मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ा कमी है। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं कॉपी में तो आप यहाँ से हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, 2 लाइनों में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा देखने में भी और पढ़ने में समझने में भी। अब इसकी पहले हम थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्यों यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस आया है। आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण में एक
आता है कि जब सीता जी को रावण उठा के ले जाता है ना, उठा के जाता तो राम जी आते हैं, कुटिया में देखते हैं सीता जी को नहीं पाते हैं, तब वो परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और रास्ते रास्ते घूमते हैं और सबसे पूछते हैं, जो भी दिखाई देता रास्ते में सबसे पूछते हैं कि सीता जी को किसी ने देखा है क्या। तभी की बात इसमें कहा गया है, तभी का वर्णन हुआ है कि हे खग, हे माने हे खग माने पक्षी, खग माने पक्षी, मृग माने हिरण, हे मधुकर माने होता भंवरा, यानी पक्षियों से और हिरण से, मधुकर से, श्रेणी माने होता समूह से, मतलब पक्षियों के समूह से, मृग समूह से और मधुकर यानी कि भंवरों के समूह से पूछ रहे हैं कि तुमने सीता, मृग मृग के समान नेत्रों वाली मेरी सीता को देखा है क्या। अब समझो कि यहाँ व्याकुलता का वर्णन हुआ है, यहाँ परेशान है राम जी, है ना, इसलिए यहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार रस होगा। ऐसा समझ में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं, कह रहे हे पक्षीगण मृग हिरण मधुकर यानी कि भंवरे, आपने सीता को देखा जिनकी आंखें कैसी हैं, मृग के समान नेत्रों वाली, सुंदर नेत्रों वाली मेरी सीता को देखा है क्या। एक तो आपका ये हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं। हाँ, अरे बता दो दया कर, अरे बता दो दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। डाल रही हूं, ठीक है, अरे बता दो, ठीक है, अरे बता दो दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। अब देखो, इसे श्रद्धा और मनु का है, श्रद्धा और मनु का है, यह शंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, रचित है। उसमें श्रद्धा से रूढ़ करके मनु कहीं चले जाते हैं, है ना, और वो उसको मनाती नहीं है, और जब वो नहीं मिलते हैं तो रात में सपना देखती है कि मतलब मनु जो है कहीं घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, तो सुबह होती है अपने छोटे से बच्चे को लेकर के उनको ढूंढने निकल पड़ती है और रास्ते रास्ते रोते हुए जाती है, कहती है कि अरे बता दो दया कर कहाँ प्रवासी, प्रवासी माने घर से गया हुआ जो पुरुष होता है, पति होता है, उसे प्रवासी बोलते हैं, लेकिन कोई मुझे दया करके बता दे कि मेरा प्रियतम कहाँ है। उसी बावले, बावले मतलब होता है एक प्रकार का पागलपन, प्रेम में जो पागल से बावला कहते हैं, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फिर, अर्थात रास्ते रास्ते भटक रही हूं, और किसी को दिखा हो तो दया करके मुझे बता दो। ठीक है, इसमें भी वियोग रस क्यों, क्योंकि इसमें दोनों का अलगाव हुआ है, रोने पीटने की दुख की बात है, इसलिए वियोग श्रृंगार रस होगा। आपके पास 1-2 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, अगर नोट डाउन नहीं किए हैं तो। थोड़ा मैं साइड हो जाता हूं, तब तक आप देख लीजिए, लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद आगे चलते हैं। तो परिभाषा बहुत है ना, वो मतलब उदाहरण बहुत है, 4-5 पॉइंट हैं। अब आपका अगला है हास्य। हास्य रस, इसका इस्तेफा क्या होता है, हास्य।
अगला आपका है हास्य रस, जिसका स्थायी होता है हास। अब परिभाषा इसकी देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, किसी की विकृत वेशभूषा, किसी की विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, वाणी, इत्यादि से हास नामक स्थायी भाव की उत्पन्न होता है। स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर हास्य रस होता है। देखो ये तो आपकी किताबों में तमाम मिल जाएगा, ठीक है। ये किताबों में आपको लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको बताते तो अपना जो बहुत इजी है, अगर आपको स्थायी भाव याद है तो आप उसको जान सकते हैं। मैं आपको अपने से बनाया हुआ जो कि बहुत सरल है और सही भी सटीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लिख सकते हैं कि जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है तो वहां पर हास्य रस होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको लिखो, चाहे तो इसको लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों पिक दिया। ये आपको किताबी है, ये भी कहीं कहीं मिल जाता है, जो बहुत अच्छे व्याकरणचारी हैं वो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और किताब में लिख रहता है, पर आप चाहे इसको रट ले चाहे इसको रट ले, समझने की बात है। अगर आपको स्थायी भाव पता है तो ये आप परिभाषा बन जाए, क्योंकि बस यहाँ आपको पूरी रस में आपको यही लिखना है, केवल स्थायी भाव चेंज करना है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर के रस दशा को प्राप्त होता है उसे, वहां पर क्या होता है, हास रस होता है। हम इसके उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है भैया। उदाहरण बहुत अच्छा, आप सुनकर दंग रह जाएंगे, ठीक है। देखो, मैं ऐसा वीर हूं, मैं ऐसा वीर हूं कि पापड़ तोड़ सकता हूं, मैं ऐसा वीर हूं कि पापड़ तोड़ सकता हूं, आ जाए अगर गुस्सा, आ जाए अगर गुस्सा, तो कागज मोड़ सकता हूं, कागज मोड़ सकता हूं। अब समझो, इसको पढ़कर आपको हंसी बेशक रुक नहीं पाएंगे। आप क्या कह रहा कि मैं ऐसा वीर हूं, मैं ऐसा वीर हूं
कि पापड़ तोड़ सकता हूँ, खाने वाला पापड़ पापड़ तोड़ सकता हूँ, और कहीं गुस्सा आ गए गलती से ना तो कागज मोड़ सकता हूँ। तो समझो इसमें हंसी वाली बात हुई कि नहीं हुई? हाँ, कागज मोड़ने और पापड़ तोड़ने में कौन सी वीरता की बात है? पर ये बोल रहा है तो हंसी के भाव हो जाएंगे। ठीक है, एक और मैं आपको लिखाता हूँ, लिखिए। और आपको अगर मन से आप पढ़ रहे हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपको। एक और लिख लो इसका कि शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजानी भुजंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजानी भुजंगा हंसे, हास को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। समझो, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। अब ये बताओ, बेचारे शंकर जी की बात की गई इसमें। शंकर जी की शादी न हो रही थी, कहीं सेट भी हुआ शादी के लिए, तो उसमें बता शीश पर उनकी चंद्रमा है, तो शीश पर चंद्रमा हो जाता ना, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, है ना, शीश पर गंगा हंस रही हैं, भुजाओं में भुजनी माने होता है, भुजानी माने होता है भुजाएं, भुजंगा माने सर्प, भुजाओं पे सर्प। ठीक है, और हाथ कोई दंगा हो गया, नंगा अर्थात किसके आधे कड़ पहनते थे ना शंकर जी, सिर्फ यहाँ शरीर की खाल पहनते थे यहाँ से। तो कह रहा कि शीश पर गंगा हंस रही हैं, भुजन भुजंगा हंस रहे हैं, उसी समय क्या हो गया, दंगा हो गया, किनके विवाह में? नंगा के विवाह में। ठीक है, इसमें हंसी की बात आती है। एक और आपको लिखा देता हूँ ऊपर, आप लोगों ने अगर लिख लिया हो तो ठीक है। एक और लिखा देता हूं आपको, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। समझो, हो गई बेइज्जती? सही से सारे देखो, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रेम प्रताप। बेचारे जैसे पहले जमाने में होता था, गुमान वो नौटंकी हुआ करती थी, तो होता था बढ़िया, अक्का वाले वगैरह होती थी तो उसमें बैठ जाते थे बड़ी सट करके, यहाँ लंगा वंगा लेके बैठ जाते थे। तो ये कह रहा कि तंबूरा, पूरा तंबूरा लेकर बैठ गया प्रेम प्रताप। ठीक है, उसको बढ़िया गर्म करने लगे, सजाने लगे। तो ऐसे करने में 15 मिनट लग गया। अब लगने के बाद बढ़िया से कान दाबा, शुरू कर दिया अपना आंख बंद करके, तो घंटा भर लगा उनको वाला अपने में राग मिलाने में। तब तक क्या हुआ था, श्रोता माने सुनने वाले सब लोग खिसक चुके। अब जब प्रेम प्रताप की आंख खुली, रे कोई है ही नहीं है, तो यहाँ हंसी की बात हो गई है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हास्य रस होगा। आप मैंने 3 उदाहरण बताए, आप इसको लिख लो जल्दी से।
फिर आगे चलते हैं। कितना हुआ? बस बस बस। क्या मिनट हुआ? 25। अरे 25 थोड़ी टाइम लगेगा। लिखिए होगा। चलो एक और चलते हैं। इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आपको ना दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, अगला आपका है करुण रस। स्थायी भाव होता है इसका शोक। ठीक है, परिभाषा इसकी लिखते हैं। ठीक है, काव्य में जब मृत्यु, ठीक है, काव्य में जब मृत्यु किसी घनिष्ठ, काव्य में जब मृत्यु किसी घनिष्ठ मित्र को दुख की अनुभूति होती है तो वहां पर दिख रहा है। एक और कहाँ है? नीचे 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 को लेकर रख। पुश करते हैं। वहां पर एडिट का ऑप्शन है। शोक रस होता है। ठीक है, इसकी मैं एक और आपको लिख देता हूं। जहां पर शोक नामक स्थायी भाव, विभाव एवं अनुभाव, जहां पर शोक नामक स्थायी भाव, विभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है, वहां पर शोक रस होता है। ठीक है, मतलब इसको मैंने बताया ना कि केवल आपको स्थायी भाव, अगर आपने स्थायी भाव याद कर लिया तो आपका रस तैयार। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, उदाहरण देखते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। आप लोग कमेंट जरूर करें, अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट करें, हम आपको कमेंट देखने के बाद उसका अगली क्लास में उसका हम सलूशन जरूर बताएंगे। ठीक है, लिखिए शोक विकल सब रोमहि रानी, शोक विकल सब रोमहि रानी, रूप शील बलु बलु तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारंबारा।
अब समझ, अब क्या कह रहा है कि सो विकल सब रोमहि रानी रूप सील बलु तेज बखानी करहि विलाप अनेक प्रकार परहि भूमि तलवारंबारा। अब ये जब कब की बात है, जब राम जी को हो जाता है 14 वर्ष का वनवास, हो जाता है वनवास, तो उनको लगता है शौक दशरथ जी को, है ना, और लगता है शौक, तो उनकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक। जब मृत्यु हो जाती है तो जो दशरथ जी के पास 3 रानियां थी, अब सब रो रही हैं, विलाप, विलाप माने रो रही, बिलख रही हैं। तो जब शोक के दुख के कारण सब लोग क्या बिलख बिलख करके रो रही हैं, और उस जब रो रही तो अपना रूप, मतलब जो भाई ऐसे देखो हम लोगों के हिंदू धर्म में होता क्या है कि मतलब पर्दा करना जरूरी होता है। तो उस समय क्या है, जब रोने के आगे उनको अपने पर्दे की, अपने घूंघट की कोई खबर नहीं है ना, तो अपना रूप और शील बल तेज बखानी अपने हिसाब से रो रही हैं। कोई राजा को जो नाम से पुकारता था अपना बोल बोल के रो रही हैं, अपना बखान के कि आप ऐसा कैसे हो गया, हम किसके सहाय रहेंगे, है ना। तो अपने हिसाब से मन में जो उनके दुख की बात कह रहे हैं वो बोल बोल करके बखाने की बोल रही हैं, करही विलाप, अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं, और भूमि पर लौट जा रही हैं, बेहोश हो जा रही हैं। ये इसलिए यहाँ पर क्या है, शोक की बात होती है। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलते हैं, अब कल के लिए रखते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है। तो हम मिलते हैं आपको कल, यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर। क्रिसमस डे के शुभ अवसर के एक दिन ठीक पहले, यानी कि एक रात पहले, आपको फिर से क्रिसमस डे की ढेर शुभकामनाएं, आपको, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से। ठीक है, यूट्यूब चैनल मेरा है साक्षी एजुकेशन 4149। ठीक है, आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक भेजें। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।